जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन बनेगा। जैसा जिसका अन्न खाओगे ऐसा आपका मन बनेगा। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है अन्न के दोष बहुत हैं, कहीं भी खाना नहीं चाहिए। हम आज के समय में बहुत से ऐसे बाहर का खाना खाते हैं, किसी के हाथ के खाना खाते हैं। आज होटल आदि बहुत सी हो गई है और ये सब होटल में आप हम खाते हैं तो उसमें कौन बनाता है, किस भाव से बनाता है, कैसे बनाता है, ये कुछ हमें पता नहीं है। और उस बनाया हुआ अन्न का हम जब भक्षण करते हैं तो वह अन्न से जो बना हुआ रक्त है, वह रक्त कहीं ना कहीं हमें दुष्कर्म की ओर या कुविचारों की ओर हमें प्रेरित करता है। तो ऐसा ही अन्न खाना चाहिए जो सत्वगुणी हो, या उसी का अन्न खाना चाहिए जो भगवत भक्त हो। यदि मजबूरी में कहीं खाना भी पड़े, यदि कोई ऐसी संभावना बने कि अपने शरीर को चलाने के लिए और कोई व्यवस्था न मिले और जबरदस्ती यहाँ कभी किसी के घर खाना भी पड़े या कहीं ऐसा अवसर मिले, तो भी शास्त्र में बताया है कि सबसे पहले वह अन्न परमात्मा को अर्पण करे। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता अन्नपूर्णाश्च पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ऐसी भगवान की स्तुति प्रार्थना करके अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमासितम प्राणापान तमायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ऐसे भगवान की स्तुति करके वह अन्न भगवान को अर्पण करना चाहिए। और जब वह अन्न भगवान को अर्पण हो गया, वह भगवान के पास समर्पित हो गया और भगवान ने वो अन्न पा लिया, तो मतलब वो अन्न के सभी दोष मिट जाते हैं। वह सभी दोष मिट जाते हैं और वह दोष मिटने के कारण, वह प्रभु प्रसाद बनने के कारण, वह यदि अन्न आपने ग्रहण किया तो आपके मन को वो अन्न ग्लानि नहीं पहुंचाएगा, वह अन्न आपके मन को दुख नहीं पहुंचाएगा या कोई आसुरी वृत्ति आपके अंदर प्रकट नहीं करेगा। इसलिए अन्न के बहुत दोष है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह ने द्रौपदी को कहा कि मैंने उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मैं यह सब तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, परंतु आज अर्जुन के बाणों के द्वारा वह रक्त निकल गया है और वह सब प्रायश्चित हो गया है, इसलिए आज मैं यह धर्मोपदेश करने के लिए योग्य हूँ। और उसी प्रकार धर्मोपदेश करते करते भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना प्रदान की। तो युधिष्ठिर महाराज को ऐसे ही भीष्म पितामह ने सांत्वना दी और सांत्वना देने के बाद भीष्म पितामह ने सभी को वंदन करने के बाद भगवान की स्तुति करने के लिए भगवान के सामने देखा। उस समय परमात्मा और भीष्म ये दोनों मुग्ध थे, परंतु एक दोनों में आसक्त थे। परमात्मा भीष्म की बात समझ रहे थे और भीष्म परमात्मा को अपनी बात कह रहे थे। उसी को भीष्म स्तुति नाम कहा गया है।